लक्ष्मी जी दुखी होकर के गायों की शरण में गई। ये पुराणों की वार्ता है। गायों से कहा, हे गो माताओं, असुरों ने जो आचरण किया विपरीत, मैं वहीं रहती हूं जहां शास्त्रानुकूल आचरण होता है, जहां अनाचार है, व्यभिचार है, पाप है, वहां लक्ष्मी नहीं रहती, वहां सद्बुद्धि नहीं रहती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तई भाव न काऊ। पापी को भजन अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैं दुखी होके आई हूं तुम्हारी शरण में, तुम हमको स्थान दो। संवाद तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम थोड़े में सुना रहे हैं। गायें बोली, लक्ष्मी हमारे पास तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। बोले क्यों? तुम चंचला हो, तुम्हारे में अनेक दोष हैं, तुम स्वयं स्थिर नहीं हो, और मैं तो ये समझती हूं कि समुद्र मंथन में 14 चीजें प्रकट भई थी, उन सब के दोष तुम्हारे में अंदर आ गए। जैसे विष, वारुणी, रंभा, शशि, लक्ष्मी के साथ ये सब चीजें पैदा हुई समुद्र से। धनु, गज, मणि, तरु, शंख, अश्व, गाय, श्री, वैद्य, अमृत, निकसे, सागर, मंथ, ये 14 चीजें इस दोह में हैं। तुम्हारे में अंदर दोष ही तो दोष है। बोले क्या है? बोले लक्ष्मी जी, बोली आपके साथ विष निकला है कि नहीं समुद्र से? आप विष की बहन है कि नहीं? विष भगनी हो आप। तुम्हारे पीछे लोग लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। कौरव पांडव करोड़ों अरबों मर गए राज्य लक्ष्मी के पीछे। बोलो, चुप थी लक्ष्मी जी, क्योंकि बात सही है। पैसे के पीछे लड़ाई होती है, पैसे के पीछे देश लड़ते हैं, राष्ट्र लड़ते हैं। विष पहला दोष, तुम्हारे अंदर जहर है। बारुणी, समुद्र मंथन से मदिरा भी निकली। बारुणी, पैसे वाले के अंदर मद होता है। बोलो, होता है कि नहीं है? लक्ष्मी जी चुप थी, बात सही थी। विष, वारुणी। फिर गायें बोली, बोलो लक्ष्मी जी, रंभा तुम्हारे साथ निकली ही समुद्र से। लक्ष्मी जी चुप थी। जहां पैसा होता है वहां भोग होता है ना? बोले हां। विष, वारुणी, रंभा, शशि, तुम्हारे साथ चंद्रमा पैदा हुआ है ना? चंद्रमा कलंकी है, काला धब्बा उसके मुंह पर लगा हुआ है। गुरु माता का हरण किया था उसने, अपने गुरु बृहस्पति की स्त्री तारा का हरण कर लिया था और उससे बुध नामक संतान पैदा किया। बोले ये आचरण लक्ष्मी वालों के होते हैं ना? चंद्रमा को लक्ष्मी या श्री मिली तो चंद्रमा ने क्या किया? भोग किया। और गुरु, विष, वारुणी, रंभा, शशि,
चंद्रमा की तू बहन हो, कलंकिनी हो। जहां पर पाप होता है वहां कलंक जरूर लगता है। पांचवी चीज है धनुष। जहां लक्ष्मी होती है वहां हिंसा वर्ष होती है, गोलियां चलती हैं, राष्ट्र राष्ट्र लड़ रहे हैं। आज एटॉमिक युद्ध की स्थिति आ गई है, सारा संसार नष्ट होना चाहता है। धनु, गज, हाथी समुद्र से निकला है, बोलो लक्ष्मी चुप थी। हाथी मध चूता रहता है और धूल अपने सिर पर स्वयं फांकता है। हाथी एक बलवान पशु है, बुद्धिहीन। विष, वारुणी, रंभा, शशि, धनु, गज, मणि। और मणि निकला है, तुम्हारा भाई है। हीरे को चाट लो, हीरा वज्रमणि है तो मर जाओगे, तुरंत मर जाओगे। धनु, गज, मणि। तुम्हारे साथ वृक्ष निकला है, कल्प वृक्ष। जड़ है वृक्ष, जिससे जो मांगो वो विचार नहीं करता। कल्प वृक्ष के नीचे कोई दुष्ट भी चला जाए, जो मांगेगा वो देता है। तो बुद्धिहीन है, जड़ है। विष, वारुणी, रंभा, शशि, धनु, गज, मणि, तरु, शंख। शंख भी नहीं तुम्हारे साथ निकला है ना समुद्र से। बोले हाँ, जिसके पास पैसा होता है वो शंख की तरह चिल्लाता है, ए तुम नहीं जानते हो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम दीनदयाल है, मैं करोड़पति हूं। ऐसे पैसे वाला बोलता है, शंख की तरह बोलता है, शंख की तरह पौ पौ करता है। पैसे वाले प्राय ऐसे ही देखे जाते हैं। विष, वारुणी, रंभा, शशि, धनु, गज, मणि, तरु, शंख। और तुम्हारे साथ उच्चैश्रवा घोड़ा भी निकला है न? चुप थी लक्ष्मी जी, क्योंकि सही बात है, घोड़ा बड़ा चंचल पशु होता है, घूमता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, इसीलिए लक्ष्मी चंचला है। अश्व, गाय। एक चीज जरूर तुम्हारे साथ अच्छी निकली है, भगवान ने गाय कामधेनु पैदा किया। अश्व, गाय, श्री। श्री तुम लक्ष्मी पैदा भई हो इन सब विकारों को लेकर के। अमृत, आखिरी चीज है अमृत। यानी यदि गौ सेवा करोगे तो अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारे साथ जितने अवगुण की चीजें हैं उसमें एक ऐसी भी वस्तु है जिससे आदमी अमर हो सकता है, वो है गाय। विष, वारुणी, रंभा, शशि, धनु, गज, मणि, तरु, शंख। अश्व, गाय, श्री, वैद्य, अमृत, निकसे सागर मंथ। तो तुम चंचल हो, हम तुमको कैसे स्थान दें? तुमने असुरों को क्यों छोड़ा? इन सब आचरणों के कारण से। तो लक्ष्मी जी बोली, गो माताओं, बिना बुलाए कहीं भी जाओ तो मनुष्य को तिरस्कार ही होता है। मैं बिना बुलाए आई हूं, इसलिए तुम तिरस्कार कर रही हो। गाय बोली, लक्ष्मी जी ऐसा नहीं है, हम तो उस गोपाल से पालित हैं जिसने के बारे में तुमने सुना होगा। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतं धातृच्युतां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। हमारा जो पालक गोपाल है, ऐसा संसार में दया का रिकॉर्ड कहीं नहीं है।
हत्यारिन पूतना जिसने विष पिलाया, उसको उसने अमृतत्व दे दिया, अपना धाम दे दिया। ये प्रमाण है कि गाय की सेवा से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। 14 चीज निकली हैं, उसमें अमृत भी है और गाय भी है, इनका जोड़ा है। यदि तुम गौ सेवा करोगे तो निश्चय तुमको अमृतत्व की प्राप्ति होगी समुद्र मंथन में, और यदि नहीं करोगे तो विष की प्राप्ति होगी, मर जाओगे, अवश्य मरोगे। कलयुग फैल रहा है, ये संसार मौत की ओर जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं वर्ल्ड वार होने वाला है, एटॉमिक